हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम थांगशु को देखते हैं जो अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। सामने बैठा हुआ मिस्टर ली थांगशु को बताने लगा कि थांगशु का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर ली को पसंद आई है और शादी के बाद उसे मिस्टर ली के 2 बच्चों की मदर बनना होगा। इसके अलावा मिस्टर ली के पेरेंट्स का भी ख्याल रखना होगा। मिस्टर ली हर मंथ उसे 1 लाख पॉकेट मनी देगा, पर बदले में उसे 8 डिशेज मील में चाहिए। ये सुनकर थांगशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मिस्टर ली के फेस पर पानी फेंकते हुए कहते हैं कि अगर वो शादी करना चाहता है तो थांगशु उसकी बात सुनने के लिए रेडी है, पर अगर वो सिर्फ अपनी विशेष बताने के लिए आया है तो वो किसी टेंपल में चला जाए। ये सुनकर मिस्टर ली को भी गुस्सा आ गया और वो उठकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद थांगशु गुस्से से पानी पीने लगी, पर तभी उसकी नजर सामने बैठे हुए अपने बॉस पर पड़ती है और थांगशु चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। जियांग भी ब्लाइंड डेट पर एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो लड़की जियांग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो लड़की भी जियांग के फेस पर पानी फेंककर वहां से चली गई। जिसके बाद जियांग उठकर थांगशु के पास आया और उसे मैरिज की ऑफर करता है, जिसे सुनकर थांगशु बहुत ज्यादा शॉक हो गई। जियांग ने उसे बताया कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा इल हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उनके लिए वो शादी करना चाहता है। थांगशु समझ गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा है, तो जियांग ने उसे बताया कि थांगशु उसके एम्प्लॉय है और ये एक्ट परफॉर्म करना उन दोनों के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। जिसके बाद वो दोनों जाकर मैरिज लाइसेंस ले लेते हैं। जियांग ने थांगशु का मैरिज लाइसेंस भी उससे ले लिया और फिर थांगशु को अपने विला की लोकेशन बताते हुए कहता है कि थांगशु आज ही वहां पर शिफ्ट हो जाए। कुछ ही देर में वो उसे वहां का पासवर्ड भी सेंड कर देगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। थांगशु जब अपने घर पहुंची तो उसकी मदर मिसेस थांग उसके ब्रदर से बात कर रही होती हैं और उसे बताती हैं कि मिस्टर ली को थांगशु पसंद आ गई है। एक बार मिस्टर ली थांगशु से शादी कर लें तो वो उनको पैसे देंगे, जिससे उनके बेटे की शादी की सारी अरेंजमेंट हो सकती है। थांगशु वहां पर आई और चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। मिसेस थांग थांगशु को बताती हैं रेस्टोरेंट में मिस्टर ली से उसकी लड़ाई हो गई, पर मिस्टर ली को थांगशु फिर भी पसंद आई है और वो अभी भी उससे शादी करने के लिए रेडी हैं। पर थांगशु बताती है कि उसने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है। मिसेस थांग ने कहा कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि थांगशु की शादी किससे हुई है, बस उन्हें पैसे चाहिए। पर जब थांगशु ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो मिसेस थांग गुस्से से बोली कि फिर वो डिवोर्स लेकर मिस्टर ली से शादी कर ली। थांगशु को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिसेस थांग कहती हैं कि उसके ब्रदर की शादी होने वाली है और सिस्टर होने के नाते उसे भी अपना पार्ट प्ले करना होगा, पर थांगशु कहती है कि वो उसका रियल ब्रदर नहीं है। मिसेस थांग ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने किस तरह से उसका ख्याल रखा था, पर थांगशु कहती है कि उसके लिए वो सब उसके फादर ने किया था, मिसेस थांग ने नहीं, और उसके फादर अभी वेजिटेटिव स्टेट में हैं। और मिसेस थांग गुस्से से कहती है कि अगर वो आज वहां से चली गई तो आज के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं, और थांगशु उनको इग्नोर करके चली जाती है। थांगशु जैसे ही जियांग के विला पहुंची तो वो वहीं पर बैठकर वेट करने लगी। जब जियांग वापस आया तो थांगशु से क्वेश्चन किया कि वो बाहर क्या कर रही है, तो थांगशु ने उसे याद दिलाया कि उसकी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है। उसने कहा था कि वो कुछ देर में पासवर्ड सेंड कर देगा, पर उसने पासवर्ड सेंड ही नहीं किया। ये सुनकर जियांग उसे अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो भूल गया था। फिर वो जियांग के साथ अंदर चली जाती है। जियांग ने थांगशु को उसके रूम के बारे में बताया और उसे वार्न करता है कि वो जियांग की चीजों को टच नहीं करेगी, और साथ ही बताया कि कल वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाएंगे। थांगशु ने कहा कि पहले उन्हें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, तो जियांग उसे एक फाइल देता है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी। थांगशु वो फाइल रीड करने लगी। जियांग अपने रूम में जाने लगा, पर थांगशु से क्वेश्चन करता है कि क्या वो सोने के लिए नहीं जाएगी, तो थांगशु जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए भाग जाती है। नेक्स्ट डे जियांग थांगशु को शॉपिंग के लिए ले गया। थांगशु ने क्वेश्चन किया कि वो तो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाने वाले थे, तो जियांग उसे बताता है कि वो इस तरह के ड्रेस में उसे ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं लेकर जाएगा, वरना ग्रैंडपा को लगेगा कि जियांग ग्रुप बैंकरप्ट हो रहा है। ये सुनकर थांगशु को अपनी इंसल्ट फील हुई। इसके बाद वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है। जियांग को एक ड्रेस पसंद आया और फिर वो शॉपकीपर से कहता है कि जितने भी ड्रेसेस थांगशु ने ट्राई किए हैं वो सब पैक कर दें। इसके बाद वो थांगशु को ज्वेलरी शॉप में ले गया और फिर वो वेडिंग रिंग सिलेक्ट करता है। उसने अपनी रिंग पहन ली और थांगशु भी एक रिंग उठाकर पहन लेती है। उनको देखकर एक सेल्स गर्ल बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोली कि वो परफेक्ट मैच हैं, पर साथ खड़ी हुई लड़की जेलस होते हुए कहती है
कि उसे नहीं लगता वो दोनों कपल हैं, क्योंकि जांग ने थांगशु को अपने हाथों से रिंग नहीं पहनाई थी। थांगशु ने जब ये बात सुनी तो वह जल्दी से जांग की रियल वाइफ बनने की एक्टिंग करने लगी और जांग भी उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। जांग थांगशु के साथ हॉस्पिटल पहुंचा और उसे बता रहा होता है कि ग्रैंडपा के सामने उसे नर्वस नहीं होना और अच्छे से एक्ट करना होगा। फिर वो ग्रैंडपा के पास गए और ग्रैंडपा थांगशु से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर वो जांग से नाराज थे कि वो 2 ईयर से थांगशु को डेट कर रहा है पर उनसे मिलवाने के लिए नहीं लेकर आया। थांगशु ने बहाना बनाया कि उसी ने ग्रैंडपा से मिलने से मना किया था क्योंकि वो नर्वस थी। तभी उसे किसी की कॉल आने लगी तो थांगशु उठकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद ग्रैंडपा जांग से क्वेश्चन करने लगे कि क्या उसने थांगशु से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो श्याओ जैसी दिखती है। जांग ने बताया कि पहले उसे भी ऐसा लगता था पर अब वो सच में थांगशु की केयर करता है। ग्रैंडपा को ये सुनकर अच्छा लगा और वो जांग को बताने लगी कि उन्हें जल्दी ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। तभी थांगशु वापिस आ गई और ये सुनकर जल्दी से ग्रैंडपा के सामने बहाना बनाती है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जांग के बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। और जांग ने गुस्से से थांगशु को देखा तो थांगशु फिर से बहाना बनाती है कि जांग अभी बहुत यंग है और अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। ग्रैंडपा ने कहा कि उन्हें पता है उन दोनों के अपने प्लान्स हैं, लेकिन ग्रैंडपा के पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ये सुनकर जांग जल्दी से बोला कि ग्रैंडपा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा कि वो लोग काफी टाइम से वहाँ पर हैं, अब उन दोनों को वापस चले जाना चाहिए। तो वह ग्रैंडपा को गुड बाय बोलकर बाहर आ गए। बाहर आते ही जांग जल्दी से थांगशु से क्वेश्चन करने लगा कि उसने ग्रैंडपा के सामने ऐसी बात क्यों की। थांगशु ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में चाइल्ड के बारे में नहीं लिखा था और फिर जांग से कहने लगी कि अभी उसे सुपरवाइजर की कॉल आई थी, वो उसका ईयर एंड बोनस काटने की बात कर रही हैं, इसलिए जांग को उसकी हेल्प करनी होगी। पर जांग ने उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि उसे याद है उसके फादर इन लॉ भी इसी हॉस्पिटल में है, क्यों ना वो उनसे भी मिल ले। ये सुनते ही थांगशु ने जल्दी से जांग को रोक दिया, पर अचानक से थांगशु का पंप स्लिप हुआ और वो गिरने लगी। जांग ने जैसे ही उसे बचाना चाहा तो एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है, जिसकी वजह से थांगशु बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई। इससे पहले कि जांग कुछ कहता, थांगशु को कंपनी से कॉल आ जाती है और उसे बताया गया कि उसकी मदर कंपनी में ट्रबल कॉज कर रही है। ये सुनकर थांगशु जल्दी से वहाँ से चली गई। वो जैसे ही कंपनी पहुंची तो मिसेस थांग सबके सामने ड्रामा कर रही होती हैं कि इतने साल उन्होंने थांगशु का ख्याल रखा और जब उसने शादी कर ली तो अब वो मिसेस थांग से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। थांगशु ने उनको ट्रबल कॉज करने से रोकने की कोशिश की, पर मिसेस थांग चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जांग वहाँ पर आ गया और थांगशु को अपने कोट से कवर करता है। मिसेस थांग ने कहा कि वो थांगशु का बॉस है और उसे ही डिसीजन लेना चाहिए। जांग को उनकी बात सुनकर फ्लैशबैक याद आया, जिसमें उसकी मदर उसे मार रही होती हैं और ब्लेम कर रही होती हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ये सब याद आते ही वो मिसेस थांग से कहता है कि थांगशु के हस्बैंड ने थांगशु से शादी की है, मिसेस थांग से नहीं, इसलिए वो सिर्फ थांगशु के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुलाया और मिसेस थांग को वहाँ से निकाल देता है। फिर जांग ने बाकी सबको भी वहाँ से भेज दिया और थांगशु जल्दी से उसे थैंक्स कहती है। जांग ने थांगशु से कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली जांग के ऑफिस आ सकती है। थांगशु ने उसे ओके कहा और उसका कोट वापस देकर वहाँ से चली गई। थांगशु जैसे ही अपने वर्क प्लेस पहुंची तो उसकी कलीग लिली सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगी और उसे एक मिस्ट्रेस बुला रही होती है। थांगशु ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया तो लिली गुस्से से कहती है कि थांगशु रिग्रेट करेगी। रात में थांगशु वापस जा रही थी जब कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर जांग ने थांगशु के मैसेजेस चेक किए, जिसने उसके साथ जाने से रिफ्यूज कर दिया था, पर इतनी देर बाद भी वो वापस नहीं आई थी, इसलिए वो थांगशु को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर थांगशु उन गुंडों से बचकर भागती है, जिनका बॉस और कोई नहीं बल्कि लिली का ब्रदर था। वो जैसे ही वहां से भागने लगी तो जांग से टकरा गई। उन गुंडों ने ये देखकर जांग पर अटैक करना चाहा, पर थांगशु जल्दी से जांग को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसे नाइफ लग गई। ये देखकर जांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उन गुंडों से फाइट करता है, जिसके बाद वो गुंडे वहां से भाग गए और जांग जल्दी से थांगशु को हॉस्पिटल ले गया। थांगशु को होश आया तो जांग उसे क्वेश्चन करने लगा कि थांगशु ने उसकी जान क्यों बचाई। थांगशु कहती है कि इस सब ट्रबल में जांग उसके वजह से इन्वॉल्व हुआ। फिर जांग ने उसका मोबाइल लेकर उसमें अपना पर्सनल नंबर ऐड किया और कहा कि फ्यूचर में अगर कुछ भी चाहिए हो तो वो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकती है। साथ ही उसने थांगशु को बताया कि वो उसे पेड लीव देने के लिए रेडी है, वो कुछ दिन रेस्ट करे, पर थांगशु ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो काम पर जा सकती है। नेक्स्ट डे थांगशु को काम करता देखकर लिली बहुत ज्यादा शॉक हो गई। तभी उसे किसी की कॉल आई
और जब उसे पता चला कि उसके ब्रदर को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो उसे थांगशु पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद थांगशु जांग के ऑफिस लंच के लिए जाती है। असिस्टेंट मू ने जैसे ही थांगशु को वहाँ पर देखा तो वो गुस्से से सोचने लगी कि एक जूनियर डिजाइनर जांग के साथ लंच करने के लिए क्यों आई है। जिसके बाद जांग और थांगशु दोनों लंच करने लगे और ये देखकर असिस्टेंट मू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थांगशु जब वापस आई तो मैनेजर लियो उसे अपना डिजाइन सबमिट करवाने के लिए बुलाता है, पर जब थांगशु ने बताया कि उसका लैपटॉप खराब हो गया तो मैनेजर लियो उस पर गुस्सा करने लगा। तभी लिली वहां पर आकर अपना डिजाइन सबमिट करवाती है और थांगशु ने देखा कि वो तो उसका डिजाइन था। जब उसने लिली से क्वेश्चन किया तो वो थांगशु से एविडेंस मांगती है, जिस पर थांगशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैनेजर लियो ने थांगशु के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की पर थांगशु उसे धक्का देकर वहां से चली गई। इसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर जांग के ऑफिस चली गई और जांग से हेल्प मांगी। जांग अपने फ्रेंड येन को वहां पर बुला लेता है। येन ने थांगशु के लैपटॉप का सारा डाटा रिकवर किया और थांगशु को बताया कि जांग ने आज से पहले किसी भी लड़की के लिए उसे हेल्प नहीं मांगी। थांगशु थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे लिली मीटिंग में अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करती है। फिर थांगशु ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया और लिली से उनके बारे में क्वेश्चन करने लगी। नीनी ने कहा कि क्या वो साबित करना चाहती है कि ये डिजाइन थांगशु का है, पर उसके पास क्या एविडेंस है। तो थांगशु ने उसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो उस डिजाइन पर थांगशु का नेम क्यों लिखा हुआ है। ये देखते ही डायरेक्टर गुस्से से लिली को फायर कर देता है, पर मैनेजर लियो ने गुस्से से थांगशु से बदला लेने का सोचा। इसके बाद थांगशु अपना वर्क कर रही होती है। उसने जांग को मैसेज करके थैंक्स कहा और बताया कि आज वो उसके लिए कुकिंग करेगी। तभी मैनेजर लियो थांगशु के पास आया और उसे बताने लगा कि उन्हें एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और थांगशु उसके साथ जाएगी। थांगशु मैनेजर लियो के साथ क्लब में होती है। मैनेजर लियो और मिस्टर मंग ने थांगशु को ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद वो रेस्टरूम यूज करने के लिए चली गई। दूसरी तरफ जांग जब वापस घर आया तो उसे पता चला कि थांगशु अभी तक वापस नहीं आई। वंगमा ने बताया कि आज वो उसके लिए खुद कुकिंग करने वाली थी, पर अभी तक वापस ही नहीं आई। ये सुनकर वो जल्दी से थांगशु को कॉल करता है, पर उसका नंबर बंद था। तो उसने जल्दी से किसी को कॉल करके थांगशु की लोकेशन पता करने को कहा। दूसरी तरफ मिस्टर मंग थांगशु को एक रूम में ले जाता है। थांगशु को बताने लगी कि वो जांग की वाइफ है, पर मिस्टर मंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। थोड़ी देर में जांग वहां पर आ जाता है और जांग को अपने सामने देखकर मिस्टर मंग जल्दी से अपोलोजाइज करने लगा और जांग थांगशु को लेकर वहां से चला गया। थांगशु बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए जांग को नहीं पहचान पाई और वो जांग को किस कर देती है। नेक्स्ट डे जब थांगशु को होश आया तो वो जांग के रूम में थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, पर जांग ने बताया कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। थांगशु को जब सब कुछ याद आया तो वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से बाहर से भागकर जाने लगी। तो जांग कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक की तो जांग उसे नहीं छोड़ेगा। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसके फ्रेंड वनवन ने बताया कि डायरेक्टर लियू को फायर कर दिया गया है। ये सुनकर वो सोचने लगी कि उसे जांग को थैंक्स कैसे कहना चाहिए। वर्क खत्म होने के बाद वो जांग की कार के पास खड़ी यही सब सोच रही होती है और सोचने लगी कि अगर वो जांग को डिनर के लिए इनवाइट करेगी तो उसका बिल वो पे नहीं कर पाएगी। तभी जांग वहां पर आया और उसने सब कुछ सुन लिया था, जिसके वजह से थांगशु एम्बेरस हो गई। जांग ने कहा कि वो ग्रैंडपा को पिक करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो ग्रैंडपा के साथ ओल्ड हाउस आ गए। थांगशु को वो सब बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है और ग्रैंडपा ने कहा कि अब से वो इसको अपना ही घर समझे। तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आज रात वो दोनों वहीं पर रुक जाएं, जिसके वजह से थांगशु और जांग को एक रूम शेयर करना पड़ा। थांगशु ने मिड में एक पिलो रख दिया और कहा कि वो दोनों इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। पर नेक्स्ट डे जब थांगशु उठी तो उसने देखा कि उसी ने बाउंड्री क्रॉस कर दी थी, जिसकी वजह से वो फिर से एम्बेरस हो गई। जांग वहां से चला गया। तभी थांगशु को हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर शू ने उसे बताया कि उसकी मदर हॉस्पिटल में सीन क्रिएट कर रही हैं। ये सुनकर थांगशु जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। मिसेस थांग रिसेप्शन पर खड़ी मिस्टर थांग की पे की हुई फीस रिफंड करने की बात कर रही होती है। थांगशु वहां पर आई और उन्हें रोकने की कोशिश की। मिसेस थांग ने उस पर और डॉक्टर शू पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर डॉक्टर शू ने गुस्से से मिसेस थांग को थप्पड़ मार दिया। मिसेस थांग ने जब उस पर चिल्लाना चाहा तो थांगशु ने धमकी दी कि वो वहां पर पुलिस को बुला लेगी। ये सुनकर मिसेस थांग गुस्से से वहां से चली जाती हैं। डॉक्टर शू ने थांगशु से कहा कि उसने अभी तक जरूर कुछ भी नहीं खाया होगा और वो दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। वहीं पर जांग भी डायरेक्टर मिंग के साथ बैठा
डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। उसकी नजर जैसे ही थांगशू पर पड़ी तो उसे डॉक्टर शू के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगा। वो गुस्से से जाकर डॉक्टर शू को मारने लगता है। थांगशू ने जल्दी से जांग को रोका और एक्सप्लेन करने लगी कि मिसेस थांग ने वहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की थी और डॉक्टर शू ने उसकी हेल्प की। जांग गुस्से से थांगशू को अपने साथ घर ले आया और उसे याद दिलाता है कि थांगशू ने उसके लिए कुकिंग करनी थी। थांगशू ने जानबूझकर स्पाइसी डिशेस रेडी कर ली, पर जांग चुपचाप खाने लगा। थांगशू भी वो डिशेस ट्राई करती है। जांग बताता है कि उसके साथ एक लड़की थी जिसको स्पाइसी फूड पसंद था और जांग को भी उसके साथ रहकर स्पाइसी फूड की आदत हो गई, पर वो बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर थांगशू को बुरा लगा। इसके बाद वो डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में पूछती है और क्वेश्चन किया कि क्या वो सोंखा को डायरेक्टर बनाएंगे, पर जांग ने कहा कि उसे मैनेजमेंट अफेयर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। थांगशू जब ऑफिस पहुंची तो वो सोंखा से टकरा जाती है और सोंखा उस पर गुस्सा करने लगी। तभी जांग और असिस्टेंट मो भी वहाँ पर आ गए, जो उन दोनों को लड़ने से रोकते हैं और क्वेश्चन करने लगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। थांगशू को गुस्सा आया जब जांग ने उसे सपोर्ट नहीं किया और वो जानबूझकर सबके सामने उसे कंग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। ये सुनकर असिस्टेंट मो जल्दी से बोली कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है। थांगशू ने कहा कि क्या उसने देखा नहीं, जांग ने वेडिंग रिंग पहन रखी है। जांग भी जल्दी से कहता है कि थांगशू की भी शादी हो चुकी है पर वो अपने हस्बैंड को वहाँ पर लेकर नहीं आई। सोंका मजाक उड़ाने लगी कि शायद उसका हस्बैंड इतना एम्बैरेसिंग है कि वो उसे सबके सामने नहीं लाना चाहती। तो थांगशू ने झूठ बोला कि एक प्राइवेट कंडीशन की वजह से उसका हस्बैंड सबके सामने नहीं आ सकता। जब जांग ने गुस्से से थांगशू की तरफ देखा तो थांगशू कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, उसका हस्बैंड शाय है और पब्लिक के सामने नहीं आना चाहता। जांग ने थांगशू को अपने ऑफिस में आने का कहा और सोंखा को लगा कि अब थांगशू नहीं बच पाएगी। थांगशू जांग के ऑफिस गई तो वो उसे क्वेश्चन करता है कि वो किस प्राइवेट कंडीशन की बात कर रही थी। थांगशू ने कहा कि अगर वो बहाना ना बनाती तो सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता। जांग ने कहा क्या उसे लगता है कि जांग को इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी, क्यों ना वो सबके सामने इस बारे में अनाउंस करते। वो जैसे ही अनाउंसमेंट के लिए फोन उठाने लगा तो थांगशू जल्दी से उसको रोकने की कोशिश करती है, पर गलती से वो उसके लैब पर गिर गई। ये देखकर जांग उसे क्वेश्चन करता है कि उसने सबके सामने थांगशू को सपोर्ट नहीं किया तो क्या वो जांग को सेड्यूस करना चाहती है। थांगशू ने जल्दी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर जांग कहता है कि उसे सोंखा से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो न्यू डिजाइन डायरेक्टर बनने वाली है, फ्यूचर में वो उसके लिए ट्रबल कॉज करेगी। थांगशू ने कहा कि क्या उसे इस बारे में पता है, तो जांग बोला कि ये कंपनी का डिसीजन है। सोंखा के पास थांगशू से ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो उसके सीनियर है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। थांगशू ने कहा कि क्या उसे जांग को थैंक्स कहना चाहिए, तो जांग कहता है कि अगर वो थैंक्स कहना चाहती है तो उसे जांग के साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना होगा। अब वो फिर से ओल्ड हाउस में थे। जांग ग्रैंडपा के साथ चेस खेल रहा होता है। थांगशू ने जांग से पूछा क्या वो उसके स्टडी रूम से कुछ बुक्स ले सकती है। जांग ने ओके कहा तो वो वहाँ से चली गई, लेकिन थांगशू को स्टडी रूम में एक बॉक्स मिला जिसमें एक एल्बम पड़ी थी। उसमें जांग के साथ एक लड़की थी, पर थांगशू को लगा कि वो लड़की बिल्कुल थांगशू जैसी दिखती है। तभी जांग वहाँ पर आ गया और उसने गुस्से से थांगशू के हाथ से वो एल्बम ले ली और उस पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई बगैर पूछे जांग के चीजों को टच करने की। क्या वो भूल गई कि वो सिर्फ एक टूल है जिसको जांग ने एक्टिंग के लिए हायर किया है। इस बात पर थांगशू बहुत ज्यादा हर्ट होती है। जांग वहाँ से चला गया तो थोड़ी देर बाद मेड वहाँ पर आई और थांगशू को बताने लगी कि जांग किसी काम से वहाँ से चला गया है, वो थांगशू को ड्राइवर के साथ घर भेज देगी। साथ ही वो उसे बताती है कि वो लड़की शाओ है, उसका जांग के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। जब वो दोनों छोटे थे तो दोनों फैमिलीज मजाक करती थी कि वो उन दोनों की मैरिज अरेंज कर देंगे। ये बताकर मेड वहाँ से चली गई, पर थांगशू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। जांग अपने ऑफिस में था तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जब बचपन में उसकी मदर उसे छोड़कर जा रही थी और वो उनसे बेग करने की कोशिश करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाएं, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। तभी शाओ वहाँ पर आई और वो जांग को काम डाउन करने की कोशिश करती है। उसने बताया कि वो उसकी नेबर है और कुछ टाइम पहले ही वो वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। जांग ने पहले तो उसे धक्का दे दिया, पर उसे शाओ के लिए बुरा लगा तो वो जल्दी से शाओ की हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और शाओ ने जांग से कहा कि वो चाहती है कि वो हमेशा जांग के साथ रहे। तभी जांग अचानक से उठ जाता है। उसने देखा कि उसने असिस्टेंट मु का हाथ पकड़ रखा था। वो असिस्टेंट मु से वहाँ आने की रीजन पूछता है तो असिस्टेंट मु ने उसे बताया कि सुबह हो चुकी है। फिर एक फाइल पर उसके साइन लिए और वहाँ से चली गई। फिर वो सबके सामने अनाउंस करती है कि सोंखा न्यू डिजाइन डायरेक्टर है,
ये सुनकर सोंखा बहुत ज्यादा खुश हो गई। वनवन थांगशु को बताने लगी कि असिस्टेंट वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वो 7 साल से जियांग के साथ काम कर रही है और सबको लगता है कि वही जियांग की वाइफ बनेगी, पर पता नहीं उसे क्यों लग रहा है कि असिस्टेंट मू थांगशु को लाइक नहीं करती। तभी सोंखा थांगशु के पास आई और उसे बताती है कि उसे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना होगा। थांगशु क्लाइंट से मिलने के लिए गई, पर 1 घंटा वेट करने के बाद जब क्लाइंट उसे मिलने नहीं आया तो वो सोंखा को कॉल करती है। सोंखा उसे बताती है कि क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी और वो थांगशु को बताना भूल गई। थांगशु को पता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया और गुस्से से कॉल बंद कर दी। तभी एक वेट्रेस गलती से थांगशु पर पानी गिरा देती है। थांगशु उठकर वहां से जाने लगी। तभी उसने जांग को एक रूम में लियांगची से बात करते हुए सुना। वो किसी इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात कर रहे थे। वेट्रेस ने थांगशु से कहा कि वो उसकी हेल्प कर देगी। जांग समझ गया कि वहाँ पर कोई उनकी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से थांगशु के पीछे चला जाता है। उसने थांगशु का रास्ता रोक लिया और उसे पूछने लगा कि उसने कितनी बातें सुनी हैं। थांगशु ने कहा कि उसे कुछ भी सुनने का शौक नहीं, वो बस वहाँ से गुजर रही थी और जो भी होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। तो जियांग उसे अपने साथ वापस लियांगची के पास ले जाता है और उसने लियांगची को बताया कि वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है। लियांगची ने थांगशु के साथ फ्लर्ट करना चाहा तो जियांग ने उसे रोका और कहा कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इसके बाद लियांगची थांगशु को भी ड्रिंक करने का कहता है। वहाँ से बाहर आने के बाद थांगशु बहुत ज्यादा वॉमिट करने लगी। जियांग ने कहा कि अगर वो ड्रिंक नहीं कर सकती तो स्ट्रॉन्ग बनने की क्या जरूरत थी। थांगशु गुस्से से बोले कि ये सब कुछ जियांग की वजह से हो रहा है। जियांग ने उसे समझाना चाहा कि अगर वो उसे अपने साथ लियांगची के पास लेकर ना जाता तभी लियांगची को थांगशु के बारे में पता लग जाना था और फिर वो थांगशु के लिए ट्रबल कॉज करता। थांगशु ने कहा कि उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं। वैसे भी थांगशु को अपनी प्लेस पता चल गई है। वो सिर्फ एक टूल है जिसको वो एक्टिंग के लिए यूज कर रहा है। जियांग ने कहा कि क्या वो अभी भी उस बात पर गुस्सा है और फिर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर थांगशु ने कहा कि वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। तो जियांग गुस्से से वहां से चला गया। तभी थांगशु को किसी की कॉल आती है। डेट कलेक्टर ने बताया कि उसका ब्रदर उनके हाथ में है। अगर थांगशु उसे बचाना चाहती है तो उसे वहाँ पर आना होगा। थांगशु चाओ को नहीं बचाना चाहती थी, पर उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसके फादर ने कहा था कि अगर उसका ब्रदर कभी भी ट्रबल में हो तो वो अपने फादर के लिए ही सही उसकी हेल्प कर दे। इसलिए थांगशु चाओ को बचाने के लिए चली जाती है। वो मिस्टर ली के पास गई और बहाना बनाया कि मैनेजर लियांग ने उसको सर्व करने के लिए भेजा है। उसने सामने बैठे हुए चाओ को इशारा किया कि कुछ देर में वो बहाने से उसे वहां से भेज देगी। फिर उसने मिस्टर ली के ड्रिंक में एक मेडिसिन ऐड की और मिस्टर ली ने कहा कि क्यों ना वो उसे अपने हाथों से पिलाए। थांगशु ने बहाना बनाना चाहा कि वो वहाँ पर न्यू है और इसलिए थोड़ी नर्वस है, पर मिस्टर ली ने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर उसे हरास करने की कोशिश की। थांगशु ने मिस्टर ली के सर पर एक बोतल उठाकर मार दी और भागते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जियांग जैन के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। थांगशु भागते हुए उनके पास आ गई। जियांग की नजर जैसे ही थांगशु पर पड़ी तो उसे मिस्टर ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मिस्टर ली ने जियांग पर नाइफ से अटैक करना चाहा, पर जियांग ने वही नाइफ लेकर मिस्टर ली के हाथ पर मार दी और फिर थांगशु को लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर ने थांगशु को चेक करने के बाद बताया कि वो नॉर्मल स्वेलिंग है जो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद थांगशु अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसकी वजह से जियांग के लिए फिर से ट्रबल कॉज हो गया। जियांग ने थांगशु से वहां जाने की वजह पूछी तो थांगशु उसे बताती है कि चाओ उसके फादर का एक ही सन है, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। फिर जियांग थांगशु को एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए स्टैंड इन नहीं है, वो उसके लॉफुल वाइफ है और वो उसे शील्ड की तरह यूज नहीं करना चाहता। इसलिए फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जियांग को बता सकती है। ये सुनकर थांगशु रोते हुए जियांग को हग कर लेती है। अगले सीन में जैन जियांग से मिलने के लिए आया और उसे बताने लगा कि जब से लीवन को पता चला है कि उसके ब्रदर का हैंड क्रिपल हो गया है तो उसने जियांग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दिया। जियांग ने कहा कि वंजिंग ग्रुप को वो बहुत जल्द हासिल करके रहेगा। तभी थांगशु वहां पर आ गई और उसने जियांग की सारी बातें सुन ली थी। जियांग जैन से बोल रहा होता है कि कुछ दिन वो चाओ को अपने साथ रखे और उसे अच्छे से सबक सिखाए। थांगशु वहां पर आ गई तो यैन वहां से चला गया, जिसके बाद जियांग थांगशु को एक वीडियो दिखाता है जिसमें थांगशु मिस्टर ली के साथ फ्लर्ट कर रही थी और कहने लगा कि अभी तक उसने थांगशु की ये वाली साइड नहीं देखी। ये सुनकर थांगशु उसे जाकर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में बैठी स्माइल कर रही थी। वनमन ने उसे रीजन पूछी पर वो बहाना बना देती है। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसने जियांग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो जियांग जल्दी से वहाँ से भाग गया था। तभी मिसेस वैंग ऑफिस में आ जाती है जो थांगशु पर गुस्सा करते हुए बोली कि उसने मिस्टर वैंग को सेड्यूस करने की कोशिश की। थांगशु ने मिसेस वैंग के सामने एक्सप्लेन किया कि वो बस एक बार ही मिस्टर वैंग से मिली थी
और तब सोंखा भी उसके साथ थी, पर मिसेस वैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वनवन ने सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश की, पर सोंखा ने ये बोलकर उसे रोक दिया कि मिसेस वैंग उनकी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। तांगशू ने अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए मिस्टर वैंग को सबके सामने कॉल की, पर मिस्टर वैंग ने कहा कि यह प्रोजेक्ट तो सोंखा हैंडल कर रही है, वो सोंखा को ही उससे बात करने के लिए भेजे। यह सुनकर मिसेस वैंग को रियलाइज हुआ कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। सोंखा ने जल्दी से मिसेस वैंग को वहां से भेजना चाहा, पर थांगशू ने उसे भी अपना फोन चेक करवाने को कहा। मिसेस वैंग ने जल्दी से सोंखा का फोन चेक किया, और जब उन्हें पता चला कि सोंखा उनके हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, तो वो सोंखा से लड़ने लगी। सोंखा ने जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने का कहा, पर वनवन स्माइल करते हुए कहती है कि मिसेस वैंग उनकी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, वो उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। फिर थांगशू ने बताया कि उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दी है। थोड़ी देर में पुलिस सोंखा को पकड़कर ले गई। थांगशू ने देखा कि असिस्टेंट मू ये सब देख रही है, और फिर वो असिस्टेंट मू के पास गई। उसने बताया कि मिसेस वैंग इतनी आसानी से वहां पर एंटर नहीं हो सकती थी। जब उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तो उसे पता चला कि इस सब के पीछे असिस्टेंट मू का हाथ है। और जब थांगशू को पता चला कि असिस्टेंट मू ने ये सब जांग की वजह से किया, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। असिस्टेंट मू कहती है कि थांगशू जांग को डिजर्व नहीं करती। थांगशू बोली कि अगर वो डिजर्व नहीं करती, तो क्या असिस्टेंट मू डिजर्व करती है? असिस्टेंट मू कहती है कि अगर वो डिजर्व नहीं करती, तो क्या हुआ? वन फैमिली की डॉटर वैसे भी वापस आने वाली है। थांगशू जांग के साथ वापस घर जा रही होती है, और जांग ने कहा कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया। थांगशू ये सुनकर हैरान हुई कि वो उस पर गुस्सा नहीं है। फिर जांग उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर उसने सबके सामने बताया कि थांगशू उसकी वाइफ है। तभी वन फैमिली की सेकंड डॉटर वनजिंग वहां पर आ गई, और उसने थांगशू पर वाइन फेंक दी। थांगशू ने जब कहा कि वो जांग की वाइफ है और वनजिंग कुछ नहीं कर सकती, तो वनजिंग ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारना चाहा। जांग जल्दी से वनजिंग को रोक देता है। थांगशू ने भी वनजिंग पर वाइन फेंक दी और कहती है वो जांग की वाइफ है, और अगर वनजिंग थांगशू की इंसल्ट करेगी, इसका मतलब वो जांग फैमिली की इंसल्ट कर रही है। फिर जांग ने लियांगचे से कहा कि वो वनजिंग को वापस भेज दे, और थांगशू के साथ वहाँ से चला गया। थांगशू कहती है कि क्या वो उस पर गुस्सा नहीं है? उसे तो लगा था जब ओरिजिनल ओनर वापस आ जाएगी। जांग ने कहा कि उसे इस तरह की फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं। फिर वो थांगशू को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जब वनजिंग ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, और फिर रिपोर्टर्स वहां पर आ गए थे। जिसके बाद वनजिंग ने जांग को शादी के लिए फोर्स करने की कोशिश की, पर जांग ने जब रिफ्यूज किया, तो वनजिंग ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए अपनी जान लेने की भी कोशिश की, पर जांग उसके थ्रेट्स में नहीं आने वाला। ये सुनकर थांगशू ने कहा कि इस सब में जांग की कोई गलती नहीं है। तभी जांग को वनजिंग की कॉल आई, जिसने बताया कि उसके सिस्टर के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर जांग जल्दी से वहां से चला गया। लियांगचे वहां पर आया। थांगशू उसे देखकर हैरान हुई, क्योंकि उसे वनजिंग के साथ होना चाहिए था। पर लियांगचे थांगशू को बताने लगा कि उसे जांग से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जांग वन फैमिली की फर्स्ट डॉटर शाओ को लाइक करता है। थांगशू ने कहा कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, पर लियांगचे फिर भी उसे वार्न करता है। साथ ही बताने लगा कि जांग की मदर की हिस्ट्री में मेंटल इलनेस है। ये सुनकर थांगशू को फ्लैशबैक याद आया, जब वो हॉस्पिटल रूम में जांग के पास गई थी, और गुस्से में जांग ने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया था। वापस घर आकर थांगशू उसकी इलनेस के बारे में सर्च करती है। सर्चिंग करते हुए वो वहीं पर सो गई। जब जांग वहां पर आया, तो ये देखकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे थांगशू ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट करती रही, पर जांग वहां पर नहीं आया, तो वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली जाती है। उसने ग्रैंडपा से जांग के पास्ट के बारे में पूछा, तो ग्रैंडपा ने बताया कि जांग ने बचपन में बहुत ज्यादा सफर किया है। जांग के फादर ने फोर्सफुली उसकी मदर से शादी की थी। उसकी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब जांग के फादर ने उसकी मदर को मनाने की कोशिश की, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और फिर जांग की मदर के जाने के बाद उसकी लाइफ में शाओ आई, जिसने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पर फिर शाओ भी गुम हो गई, और अब थांगशू जांग की लाइफ में लाइट बनकर आई है, और वो चाहते हैं कि वो हमेशा जांग का साथ दे। तभी जांग वहां पर आया और थांगशू से क्वेश्चन किया कि क्या वो इस सब के लिए रेडी है। थांगशू ने जांग को हग कर लिया और अपोलोजाइज करती है। इसके बाद थांगशू जांग के साथ वापस घर आ गई। वो पंगमा के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं। डिनर के बाद जांग थांगशू को रूम में ले गया और उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे जब वो दोनों उठे, तो जांग को वनजिंग की कॉल आने लगी। जांग ने कॉल अटेंड करके फोन स्पीकर पर डाल दिया, और थांगशू वनजिंग को बताती है कि जांग अभी तक नहीं उठा, और थांगशू की आवाज सुनकर वनजिंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थांगशू अब ऑफिस में वर्क कर रही होती है। वन ने उसे बताया कि अगर वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी, तो नेक्स्ट डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट उसे ही मिल जाएगी। असिस्टेंट मू गुस्से से ये सब देख रही होती है। उसे वनजिंग की कॉल आई, जिसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, तो वो कंफर्म करती है कि क्या इससे थांगशू की रेपुटेशन खराब हो जाएगी।
सब लोग लंच के लिए चले गए तो असिस्टेंट मू जल्दी से थांगशु के लैपटॉप के पास जाकर कुछ करने लगी। नेक्स्ट डे थांगशु जियांग के साथ मीटिंग के लिए जाती है। उसने जैसे ही अपना डिजाइन प्रेजेंट किया तो मिस्टर लू क्वेश्चन करता है कि उसका डिजाइन वन ग्रुप के डिजाइन से मैच क्यों करता है। एडवर्ड बहुत ही फेमस डिजाइनर है, जरूर थांगशु ने ही उसका डिजाइन कॉपी किया होगा। थांगशु ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर मिस्टर लू वहां से चला गया। असिस्टेंट मू थांगशु पर गुस्सा करने लगी कि उसके वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई और फिर वो जियांग को बताती है कि उसे एक और मीटिंग के लिए जाना है, तो जियांग भी वहां से चला जाता है। थांगशु वापस ऑफिस गई पर उसके कलीग्स उससे क्रिटिसाइज करने लगी और बताती हैं कि एडवर्ड ने उस डिजाइन की रजिस्ट्रेशन भी दे दी है, इसका मतलब थांगशु ने ही प्लेजराइज किया था। ये सुनकर थांगशु ने जल्दी से येन को कॉल की और उससे हेल्प मांगती है। फिर वो क्लब गई और येन ने बताया कि एडवर्ड अंदर ही है और थांगशु ने कुछ गार्ड्स अरेंज करने को कहा। फिर वो गार्ड्स के साथ एडवर्ड के पास गई और उसे धमकी दी तो एडवर्ड सब कुछ बता देता है कि उसके पास एक लड़की आई थी जिसने उसे वो डिजाइन दिया और कहा कि उससे बगैर मेहनत के वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। थांगशु ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वो गार्ड्स एडवर्ड को वहां से ले जाते हैं। पर जियांग वहां पर आकर थांगशु से वो रिकॉर्डिंग मांगने लगा और उसने थांगशु से कहा कि वो उसका नेम क्लियर करने में उसकी हेल्प करेगा, पर अगर वो ये रिकॉर्डिंग सबके सामने दिखा देगी तो वन ग्रुप उसके खिलाफ हो जाएगा। थांगशु ने कहा कि वो सिर्फ वंजिंग को बचाने के लिए उसका कैरियर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जियांग ने कहा कि फ्यूचर में वो सब कुछ समझ जाएगी और उसके हाथ से वो यूएसबी लेकर चला गया, जबकि थांगशु वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगी। नेक्स्ट डे थांगशु ऑफिस में काम कर रही होती है। वनवन उसके पास आई और उसे बताया कि कंपनी ने एक स्टेटमेंट अपलोड की है, वो थांगशु का साथ दे रहे हैं और उसे यकीन है कि जियांग थांगशु का नेम जरूर क्लियर कर देगा। तभी डायरेक्टर मिंग वहां पर आए और उन्होंने बताया कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट है, वो थांगशु की हेल्प जरूर करेंगे। साथ ही बताया कि वो थांगशु को डिजाइन डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। डायरेक्टर मिंग रिपोर्ट करने के लिए जियांग के पास गया और जियांग ने कहा कि थांगशु ये पोस्ट डिजर्व करती है। डायरेक्टर मिंग ने असिस्टेंट मू के बारे में पूछा तो जियांग ने बताया कि उसने असिस्टेंट मू को दूसरे प्रोविंस काम करने के लिए भेज दिया है। अगले सीन में जियांग फिर से नाइटमेयर्स देख रहा होता है, तभी न्यू असिस्टेंट वहां पर आ गई। जियांग ने बेहोशी की हालत में असिस्टेंट लिन का हाथ पकड़ लिया और वो स्माइल करने लगी। जैसे ही उसे होश आया तो वो जल्दी से असिस्टेंट लिन से अपोलोजाइज करता है और उसने असिस्टेंट लिन से कहा कि वो इस बारे में किसी से भी बात ना करे। असिस्टेंट लिन ओके बोलकर वहां से चली गई और उसने जाकर थांगशु को बताया कि जियांग पर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुला रहा है। थांगशु जियांग के ऑफिस चली जाती है। उसे अभी भी जियांग पर गुस्सा था, पर जब उसे पता चला कि जियांग को फीवर है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। चक्कर आने की वजह से जियांग थांगशु के ऊपर ही गिर जाता है। थांगशु ने जियांग का ख्याल रखा और फिर जियांग थांगशु को एक्सप्लेन करता है कि उसने थांगशु के फेस के लिए उससे शादी नहीं की, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये श्याओ और थांगशु दोनों के साथ अनफेयर होगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट लीन आ गई। उसने जब थांगशु और जियांग को एक साथ देखा तो वो शॉक रह जाती है। जियांग ने उसे बता दिया कि थांगशु उसकी वाइफ है। मिस्टर वन गुस्से से वंजिंग के पास गए और क्वेश्चन करने लगे कि क्या उसने एडवर्ड को वो सब करने को कहा था। उसकी वजह से जियांग ने थांगशु के लिए वन ग्रुप को वार्न किया है और अभी भी वो सिर्फ उसके सिस्टर श्याओ की वजह से चुप है। ये सुनकर वंजिंग को गुस्सा आ गया कि वो सिर्फ उसके सिस्टर के बारे में ही बात करते रहते हैं। इसके बाद वंजिंग थांगशु से मिलने के लिए जाती है। उसने जियांग को छोड़ने के लिए थांगशु को 5 मिलियन ऑफर किए, पर थांगशु ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वंजिंग के फेस पर पानी फेंक देती है। वंजिंग गुस्से से वहां से चली गई, पर कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। उधर थांगशु ने भी पानी पिया तो वो भी बेहोश हो गई। जब थांगशु को होश आया तो उसे पता चला कि असिस्टेंट मू ने उसे किडनैप कर लिया है। असिस्टेंट मू गुस्सा करने लगी कि वो 7 साल से जियांग के साथ है, पर सिर्फ थांगशु की वजह से जियांग ने उसे वहां से भेज दिया। थोड़ी देर में जियांग वहां पर आ गया और असिस्टेंट मू ने उसे वंजिंग और थांगशु में से किसी एक को चूज करने का कहा। जियांग ने असिस्टेंट मू के हाथ पर पत्थर मारा, जिसकी वजह से थांगशु जल्दी से जियांग के पास आ गई और वंजिंग को बचाने में उसकी हेल्प करने लगी। असिस्टेंट मू ने गुस्से से थांगशु को नाइफ मार दी। जब उसे होश आया तो डॉक्टर शू उसके पास था और उसने आसपास देखा तो डॉक्टर शू ने कहा कि देखने की जरूरत नहीं, जियांग वहाँ पर नहीं है और ना ही वो उसे मिलने के लिए आया। वो थांगशु को बताता है कि थांगशु 1 मंथ प्रेग्नेंट है, पर उसकी सर्जरी की वजह से थांगशु को अब इस चाइल्ड को अबॉर्ट करना होगा। ये सुनकर थांगशु बहुत ज्यादा सैड हो गई। उसने जियांग को कॉल करके बताना चाहा, पर जियांग ने कॉल अटेंड नहीं की। तभी एक डॉक्टर वहां पर आ जाती है, जिसने थांगशु से कहा कि वो और वेट नहीं कर सकते। थांगशु ने बताया कि उसका फैमिली मेंबर वहां पर नहीं है, इसलिए वो खुद ही साइन कर देगी। दूसरी तरफ जियांग मीटिंग में होता है। बोर्ड मेंबर्स उसे बोल रहे होते हैं कि उनके शेयर्स की प्राइस तेजी से गिर रही है। अब वन फैमिली ही उनकी हेल्प कर सकती है, क्यों ना वो वंजिंग से शादी कर ले।
पर जांग ने रिफ्यूज कर दिया और इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सर्जरी के बाद थांगशु अब रूम में थी और लियांगची उसके पास आया। वो जानबूझकर थांगशु को बताने लगा कि जांग की कंपनी ट्रबल में है और अब वन फैमिली ही उसकी हेल्प कर सकती है, जिसके लिए उसे वनजिंग से शादी करनी होगी। उसने थांगशु को ऑफर दी कि वो जांग से डिवोर्स लेकर लियांगची को कंसीडर क्यों नहीं करती। थांगशु ने कहा कि अगर जांग उसे डिवोर्स देना चाहता है तो उसे खुद ये बात थांगशु को आकर बतानी होगी। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर थांगशु को बताया कि वो बहुत ही लकी है। उसके हस्बैंड ने उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखा। वो 3 दिन तक बेहोश थी और उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो बहुत हैंडसम भी है, पर एक जरूरी काम की वजह से उसे जाना पड़ा और जाते हुए उसने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो थांगशु का ख्याल रखे, पर उसे नहीं पता कि वो असिस्टेंट कहाँ चली गई। ये सुनकर थांगशु खुश हो जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिन को थांगशु के अबॉर्शन के बारे में पता चला तो वो खुश हो जाती है। जांग वहां पर आया और गुस्से से पूछने लगा कि वो थांगशु के पास क्यों नहीं है। असिस्टेंट ली ने बहाना बनाया कि थांगशु ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजा है। जांग ने कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए और वहां से चला गया। अब हम वन हाउस का सीन देखते हैं। मिस्टर वन ने वनजिंग को बताया कि जांग को इस सारे ट्रबल से बचने के लिए वनजिंग से शादी करनी होगी। अगर उसकी सिस्टर श्याओ यहाँ पर होती तो बहुत अच्छा होता। इस बात पर वनजिंग को गुस्सा आ जाता है कि उन्हें हमेशा बस श्याओ ही नजर आती है। मिस्टर वन ने बताया कि जब उनकी वन फैमिली ट्रबल में थी तब श्याओ ने उनका बहुत साथ दिया था। जब वनजिंग ने गुस्से से कहा कि श्याओ अब जा चुकी है तो मिस्टर वन ने उसे थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर बाद वो वनजिंग को एक बर्थ मार्क दिखाते हैं और बताया कि श्याओ के शोल्डर पर वैसा ही बर्थ मार्क है। ये देखकर वनजिंग को फ्लैशबैक याद आया। उसने थांगशु के शोल्डर पर भी वैसा ही बर्थ मार्क देखा था। वो जल्दी से एक साइड पर गई और किसी को कॉल करके थांगशु का थांग फैमिली के साथ रिलेशनशिप कंफर्म करने को कहा। दूसरी तरफ थांगशु अभी भी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर जांग की मदर आ जाती हैं, जो थांगशु को डिवोर्स पेपर्स देते हुए उससे जांग से डिवोर्स लेने का कहने लगी, क्योंकि वनजिंग जांग के लिए परफेक्ट थी। पर थांगशु ने उनसे भी यही कहा कि अगर जांग को डिवोर्स चाहिए तो उसे खुद ये बात आकर कहनी होगी। मिसेस जांग गुस्से से वहां से चली जाती हैं, जबकि थांगशु रोने लगी। दूसरी तरफ जांग ने सक्सेसफुली वनजिंग ग्रुप को हासिल कर लिया था। वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी लियांगची ने उसे थांगशु की सर्जरी के बारे में बताया और साथ ही बताता है कि मिसेस जांग डिवोर्स पेपर्स लेकर उसके पास गई थी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, पर उसे पता चला कि थांगशु वहां से जा चुकी है। वो जल्दी से घर गया और थांगशु को सामने देखकर वो जल्दी से थांगशु को हग कर लेता है। थांगशु ने उसे कहा कि अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो वो खुद उसे ये बात बताए, पर जांग एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो उसकी वाइफ है और वो प्रॉफिट के लिए उसे डिवोर्स नहीं देगा। थांगशु ये सुनकर रोने लगी और उसे बताती है कि उन्होंने अपने चाइल्ड को खो दिया। जांग ने उसे काम डाउन किया और तभी थांगशु को हॉस्पिटल से कॉल आई और उसे बताया गया कि उसके फादर को होश आ गया है। ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। फिर मिस्टर थांग ने जांग से मिलने का कहा तो वो जांग को बुलाने के लिए चली जाती है। जांग मिस्टर थांग के पास आया और उसने प्रॉमिस किया कि वो थांगशु का अच्छे से ख्याल रखेगा और मिस्टर थांग ने बताया कि वो चाहते हैं वो थांगशु को डिवोर्स दे दे। दूसरी तरफ वनजिंग को पता चला कि थांगशु ही उसकी रियल सिस्टर है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जांग मिस्टर थांग से मिलने के बाद बाहर आया तो थांगशु क्वेश्चन करने लगी कि मिस्टर थांग ने उसे क्या कहा। जांग को फ्लैशबैक याद आता है जब मिस्टर जांग ने कहा कि वो बस अपनी डॉटर की सिक्योरिटी चाहते हैं। तो क्या जांग डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकता ताकि फ्यूचर में कोई भी ट्रबल कॉज ना हो। फ्लैशबैक एंड हुआ और जांग ने झूठ बोल दिया कि मिस्टर थांग बस ये चाहते हैं कि वो थांगशु का अच्छे से ख्याल रखे। नेक्स्ट डे थांगशु ऑफिस गई और वन वन उसे बताने लगी वन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट थांगशु को हैंडल करना होगा। लास्ट टाइम वन ग्रुप ने उसका डिजाइन प्लेजराइज किया था और अब कंपनसेट करने के लिए वो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। इसके बाद थांगशु कॉफी लेने के लिए गई तो असिस्टेंट लिन जल्दी से उसके पास आकर अपोलोजाइज करने लगी कि वो अच्छे से उसका ख्याल नहीं रख पाई। पर थांगशु ने कहा कि उसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं। वो वहां से जाने लगी तो वन वन ने थांगशु से कहा कि उसे लगता है असिस्टेंट लिन का फेस थांगशु से बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसके बाद थांगशु मिस्टर वन से कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए जाती है। वनजिंग ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब हम वनजिंग को देखते हैं जिसने लियांगची को मिलने के लिए बुलाया। वो लियांगची को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसने लियांगची से हेल्प मांगी ताकि वो थांगशु को सेड्यूस करे और थांगशु जांग से डिवोर्स ले ले। पर लियांगची ये बोलकर चला गया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वनजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि लियांगची भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। थांगशु अपने ऑफिस में थी तभी उसे डॉक्टर शू की कॉल आई जिसने बताया कि उसके फादर वहाँ से गुम हो गए हैं।
ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी से जांग के पास जाती है, पर असिस्टेंट ने उसे बताया कि जांग वहाँ पर नहीं है। तांक्षु वहाँ से जाने लगी तो उसे असिस्टेंट की बात सुनाई थी, जो बोल रही होती है कि वन फैमिली की फर्स्ट डॉटर मिल गई है और वो और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट लिन है और जांग खुद उसे वेलकम करने वाला है। ये सुनकर तांक्षु जल्दी से हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर शू ने उसे बताया कि उन्हें फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा। ये सुनकर तांक्षु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो जांग से मिलने के लिए वो वन फैमिली की पार्टी में चली जाती है, पर गार्ड्स ने उसे रोक लिया। तभी लियांगची वहाँ पर आ गया और तांक्षु उसे रिक्वेस्ट करती है कि लियांगची उसे अंदर ले जाए। तांक्षु जांग और असिस्टेंट लिन को साथ में देखकर बहुत ज्यादा सैड हो गई। लियांगची ने वहाँ पर एक कोट मंगवाया और तांक्षु को पहना देता है। तांक्षु ने उसे अपने फादर की किडनैपिंग के बारे में बताया। तभी वनजिंग वहाँ आ गई और तांक्षु पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने वनजिंग की ड्रेस चोरी की है। जांग भी ये सब देखकर वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि तांक्षु उसकी वाइफ है, क्या वो ये कोट अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर वन ने जल्दी से वहाँ पर आकर वनजिंग को अपोलोजाइज करने को कहा। तांक्षु ने जल्दी से जांग को अपने फादर के बारे में बताना चाहा, पर असिस्टेंट लिन बीच में आ गई और जांग को बात करने के लिए साइड पर ले जाती है। वो जांग से कहने लगी कि बचपन में वो हमेशा साथ रहते थे और जांग ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा। अब उसे तांक्षु के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो गई है। जांग ने कहा कि वो उसे बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह समझता है। असिस्टेंट लिन ने जांग को हग कर लिया। जांग ने कहा कि वनजिंग बचपन से ही उसे लाइक नहीं करती थी। अगर वो असिस्टेंट लिन के लिए ट्रबल कॉज करे तो वो जांग को जरूर बताए। असिस्टेंट लिन जल्दी से बोली कि वनजिंग उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहती थी, वो बचपन में साथ नहीं रहे। जांग कहता है कि शायद उसे ठीक से याद नहीं और वहाँ से चला गया, जबकि असिस्टेंट लिन समझ गई कि वो उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। जांग तांक्षु के पास गया और गुस्से से पूछने लगा कि उसने वेट करने का कहा था, फिर तांक्षु वहाँ से क्यों आ गई। तांक्षु ने गुस्से से बताया कि वो उसका और असिस्टेंट लिन का प्यार नहीं देखना चाहती थी। जांग को भी उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। तांक्षु ने जब उसे अपने फादर के बारे में बताया तो वो कहता है कि क्या रिक्वेस्ट करते हुए उसका ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो तांक्षु उसके सामने बॉ करते हुए उसे बेग करती है। ये देखकर जांग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला गया। तभी एक लड़की ने वहाँ पर आकर तांक्षु को बताया कि जांग ने ऑलरेडी कुछ लोगों को उसके फादर को ढूंढने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर तांक्षु गिल्टी फील करने लगी। वापस जाकर वो जांग के साथ फ्लर्ट करती है, पर वो जांग से नाराज भी थी कि पहले उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया। जांग उससे अपोलोजाइज करता है और फिर तांक्षु को किस करने लगा। नेक्स्ट डे तांक्षु जांग से अपने फादर के बारे में पूछ रही होती है। जांग ने बताया कि उसने ऑलरेडी फुटेजेस चेक करने का बोल दिया है, बहुत जल्द उन्हें कुछ पता लग जाएगा। तभी तांक्षु को मिस्टर वन का मैसेज रिसीव हुआ। वो मिस्टर वन से मिलने के लिए गई। मिस्टर वन ने तांक्षु से कहा कि वो उसके फादर को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर उसे जांग से डिवोर्स लेनी होगी क्योंकि उनकी डॉटर वनलिन जांग को लाइक करती है। तांक्षु ने कहा कि वो भी अपनी डॉटर को एक बार खो चुके हैं, फिर उसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मिस्टर वन ने कहा कि उनकी डॉटर ने बहुत ज्यादा सफर किया है और वो जो लाइक करती है वो उसे ला कर देंगे। तांक्षु ने उनकी बात मानने से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि अगर उनकी डॉटर फिर से गुम हो जाए तो वो क्या करेंगे। मिस्टर वन को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो गार्ड को ऑर्डर देते हैं, तो गार्ड ने तांक्षु को मारना स्टार्ट कर दिया। तभी लियांगची वहाँ पर आया, जिसने तांक्षु की हेल्प की और मिस्टर वन तांक्षु को वार्न करके वहाँ से चले गए। जिसके बाद लियांगची तांक्षु से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, पर किसी ने उन दोनों के साथ में पिक्चर्स बना ली। तांक्षु जब वापस घर आई तो जांग को वो पिक्चर्स रिसीव हो जाती हैं। वो गुस्से से तांक्षु से क्वेश्चन करने लगा। तांक्षु ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तभी जांग को किसी की कॉल आती है और उसे बताया गया कि वो पिक्चर्स किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी हैं और अब जांग ग्रुप की स्टॉक प्राइस तेजी से गिर रही है। ये सुनकर तांक्षु जल्दी से जांग को एक्सप्लेन करती है कि उसे नहीं पता लियांगची वहाँ पर कैसे आ गया, वो तो मिस्टर वन से मिलने के लिए गई थी। मिस्टर वन ने उसे डिवोर्स लेने का कहा है। अगर जांग ऐसा चाहता है तो वो ऐसा ही करेगी। जांग को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो मिस्टर वन से क्वेश्चन करने के लिए गया तो मिस्टर वन ने कहा कि वो अपनी डॉटर के लिए कुछ भी करेंगे। वनलिन वहाँ पर आई और मिस्टर वन को मनाने की कोशिश करने लगी, पर मिस्टर वन बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो जांग ने उनके साथ सारी कॉपरेशन खत्म कर दी और वहाँ से चला गया। अब वनलिन को लियांगची की कॉल आई, जो उसे पूछने लगा कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। लियांगची गुस्से से बोला कि उसने वनलिन को पैसे इस काम के लिए नहीं दिए। अगर एक मंथ में काम नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तांक्षु ऑफिस गई, पर एम्प्लॉयज उसे क्रिटिसाइज करने लगे। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, जो तांक्षु को अपने साथ जांग के ऑफिस ले गए।
तांक्षु ने जांग की बातें सुनी और उसे पता चला कि उसके वजह से वन फैमिली भी अब जांग ग्रुप को टारगेट कर रही है। वो जांग के पास गई और ग्रैंडपा जांग से कहने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर वो इतना जानते हैं कि तांक्षु ऐसा नहीं कर सकती। जांग ने तांक्षु को बताया कि रिपोर्टर्स वहाँ पर घूम रहे हैं। तांक्षु के लिए बाहर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसे वापस जाना चाहिए। पर तभी जांग को चक्कर आए और वो बेहोश हो जाता है। तांक्षु अब जांग के साथ हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया कि ओवरवर्क की वजह से जांग के साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जांग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद वनलिन वहां पर आ गई, जो तांक्षु को बताने लगी कि जांग के लिए यही अच्छा है कि वो तांक्षु से डिवोर्स लेकर वनलिन से शादी कर ले। तांक्षु बोले कि वनलिन उन दोनों को अलग करने के लिए अपना फैमिली बैकग्राउंड यूज करना चाहती है, इसलिए वो जांग को डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर वनलिन को गुस्सा आ गया। इसके बाद तांक्षु अपने फादर के रूम में जाती है और दिल में अपने फादर से हेल्प मांगने लगी। उसने एक ड्रॉअर ओपन किया जहाँ पर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट नजर आता है और फिर उसे एक आइडिया आया। वो जैसे ही रूम से बाहर आई तो बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर उसे क्वेश्चन करने लगे। उसने सबको डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाया और बताया कि वो ऑलरेडी जांग को डिवोर्स दे चुकी है और उसके और लियांगची के बीच भी कुछ नहीं है। ये सुनकर रिपोर्टर्स उसे और भी ज्यादा क्वेश्चंस करने लगे। तभी लियांगची वहाँ पर आया और उसे अपने साथ ले गया। वो उसे एक रूम में ले आया और कहता है कि अगर उसने जांग से डिवोर्स ले ली है तो वो लियांगची को कंसीडर क्यों नहीं करती। तांक्षु ने पूछा कि क्या वो उससे शादी कर लेगा, पर जब लियांगची ने रिफ्यूज कर दिया तो तांक्षु ने कहा कि वो उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनेगी। उसे फ्लैशबैक याद आया जब वंगमा ने उसे बताया था कि लियांगची और जांग के फादर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब जांग की मदर उसे छोड़कर गई तो मिस्टर जांग उसको ढूंढने के लिए गए। तब लियांगची के फादर भी उनके साथ ही थे, पर एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर जांग की डेथ हो गई और लियांगची के फादर 5 साल कोमा में रहे, पर इसके बाद भी उनकी डेथ हो गई। लियांगची तब बहुत छोटा था और उसने बहुत कुछ अपनी फैमिली में फेस किया, जिसके बाद से वो जांग को ब्लेम करता है और बदला लेना चाहता है। ये सब याद आते ही तांक्षु सोचती है कि लियांगची की जरूर कोई और स्कीम भी होगी। दूसरी तरफ जांग को होश आया तो वनलिन को अपने पास देखकर वो पूछने लगा कि वनलिन वहाँ क्या कर रही है। वनलिन ने उसे डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाया और बताया कि तांक्षु उसे छोड़कर जा चुकी है। वनलिन ही उसे सच्चा प्यार करती है। वनलिन ने झूठ बोला कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है और उसके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है और वो चाहती है कि जांग उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ तांक्षु यैन के पास गई और यैन ने उसे बताया कि वनलिन एक बर्थ मार्क की वजह से वन फैमिली की डॉटर बन पाई है। ये सुनकर तांक्षु को अपना बर्थ मार्क याद आया और वो यैन से एक डीएनए सैंपल लेने का कहती है। इसके बाद वो ऑफिस गई जहाँ पर वनलिन डायरेक्टर से बोल रही होती है कि वो तांक्षु को जॉब से निकाल दें। तांक्षु वहाँ पर आई तो वनलिन ने उसे जॉब छोड़ने के लिए 5 मिलियन दिए। तांक्षु ने 5 मिलियन लेने के बाद रेजिग्नेशन लेटर दिया और जब वनलिन को पता चला कि आज वो रिजाइन करने ही आई थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जांग ने तांक्षु को वहाँ से जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे जाने लगा। वनलिन ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो उसका हाथ हटाकर वहाँ से चला जाता है और वनलिन ने गुस्से से सोचा कि वो तांक्षु को अपनी वेडिंग खराब करने नहीं देगी। अगले सीन में तांक्षु को पता चला कि वही वन फैमिली की रियल डॉटर है। उसने डॉक्टर शू को कॉल करके अपनी हेल्प करने का कहा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगी पर लियांगची ने उसे किडनैप कर लिया। उसने लियांगची की कार से उतरना चाहा पर लियांगची ने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दी और फिर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लियांगची की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए तांक्षु उसे प्लाज्मा डोनेट करती है और लियांगची ने ये सब देख लिया। तांक्षु डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ से जाने लगी और वो जांग को कॉल करती है, पर इससे पहले ही वनलिन ने उसे किडनैप कर लिया। जांग ने तांक्षु की कॉल देखी तो वो जल्दी से तांक्षु की लोकेशन पता करने को कहता है और उसने दिल में सोचा कि ये सब खत्म होने के बाद वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तांक्षु को जब होश आया तो उसे पता चला कि वनलिन ने उसे किडनैप किया है। वनलिन ने बता दिया कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। सफर करते करते वो थक गई थी। लियांगची उसे कंट्रोल करना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तांक्षु को पता चला कि वो एक्सीडेंट भी वनलिन ने ही प्लान किया था। वनलिन ने वहाँ पर रिकॉर्डिंग चला दी और कहती है कि तांक्षु अपनी आंखों से उसकी और जांग की शादी होते हुए देखेगी और फिर वो तांक्षु को जान से मार देगी। वनलिन वहाँ से चली गई और मिस्टर वन वहाँ पर आ गए। गार्ड ने मिस्टर वन को रोकना चाहा पर मिस्टर वन कहते हैं कि आज उनके डॉटर की वेडिंग है और वो नहीं चाहते कि तांक्षु कोई ट्रबल कॉज करे, इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए आए हैं। तांक्षु बहुत ज्यादा हर्ट हुई क्योंकि मिस्टर वन नहीं जानते थे कि तांक्षु ही उनकी रियल डॉटर है। तांक्षु ने उनसे पूछा कि क्या वो बाद में रिग्रेट करेंगे, पर मिस्टर वन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जांग वनलिन के साथ स्टेज पर गया पर थोड़ी देर में डॉक्टर शू वहाँ पर आ गया, जिसने सबको डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि वनलिन वन फैमिली की रियल डॉटर नहीं है। साथ ही उसने बताया कि वनलिन ने बहुत सारी सर्जरीज के बाद वो फेस हासिल किया था। ये सुनकर मिसेस वन भी बहुत ज्यादा शॉक हो गयी।
जांग ने वनलिन को बताया कि उसे पहले से ही वनलिन पर शक था और वो थांगशु के बारे में पूछता है, पर वनलिन ने कहा कि वो कभी भी थांगशु को नहीं ढूंढ पाएगा। उधर जब मिस्टर वन को इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से थांगशु के शोल्डर पर बर्थ मार्क चेक करते हैं और अब वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगे। वो जल्दी से थांगशु को अपने साथ लेकर जाने लगे, पर वहां खड़े गार्ड ने उन पर अटैक कर दिया। मिस्टर वन ने जल्दी से थांगशु को प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें नाइफ लग गई। थोड़ी देर में जांग वहां पर आ जाता है, जिसने थांगशु को बचा लिया, पर थांगशु बेहोश हो जाती है। जब थांगशु को होश आया तो वो जल्दी से मिस्टर वन के बारे में पूछती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मिस्टर वन को कुछ भी हो। चांग ने बताया कि अब मिस्टर वन की कंडीशन स्टेबल है और फिर थांगशु को बताने लगा कि उसके दिल में सिर्फ वही उसकी वाइफ है। उसे हमेशा से वनलिन पर शक था। थांगशु भी उसे बताने लगी कि वो उससे प्यार करती है, पर तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि मिस्टर वन को होश आ गया है। तो चांग मिस्टर वन के पास चला गया। थांगशु अपने रूम से बाहर आई, तभी लियांगची उसे साइड पर ले जाता है और क्वेश्चन करने लगा कि उसने लियांगची की जान क्यों बचाई। थांगशु ने कहा कि अगर उसकी जगह कोई और भी होता तब भी वो ऐसा ही करती। अगर वो रीपे करना चाहता है तो अब से थांगशु का पीछा छोड़ दे। वो वहां से जाने लगी, पर लियांगची ने उसे बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। जांग अब अपने ऑफिस में काम कर रहा था। असिस्टेंट उसे वर्क के बारे में रिपोर्ट करती है और जांग ने थांगशु के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया कि अभी तक थांगशु के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर बाद एक बच्ची वहां पर आ जाती है। थाव थाव ने जांग से कहा कि वो हैंडसम है। थाव थाव बड़ी होकर उससे शादी करेगी। जांग ने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। दूसरी तरफ थांगशु लियांगची के पास गई और उसे बताया कि थाव थाव गुम हो गई है। लियांगची बोला कि उसे घूमना पसंद है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो थाव थाव को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। तभी जांग थाव थाव के साथ वहाँ पर आ जाता है और थांगशु को अपने सामने देखकर वो शॉक हो गया। और जब लियांगची ने बताया कि थांगशु उसकी वाइफ और थाव थाव उसकी डॉटर है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो गया। पर जब उसे पता चला कि थांगशु को कुछ भी याद नहीं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और थांगशु ने कहा कि उससे जांग की वाइफ के बारे में पता चला और वो सच में जांग की वाइफ नहीं है। जांग बोला कि उसके बारे में वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता और थाव थाव उन दोनों की डॉटर है। ये सुनकर थांगशु को चक्कर आने लगे। लियांगची जल्दी से थांगशु को अपने साथ ले गया और वो फिर से लियांगची से क्वेश्चन करती है कि उसको मेमोरी लॉस कैसे हुआ था। लियांगची ने उसे झूठ बोला। वो लियांगची से मिलने के लिए अब्रॉड आई थी, पर एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो सब कुछ भूल गई थी। वो बाहर जाकर लियांगची की बात सुनने लगी, जिसने डॉक्टर को कॉल की और बताया कि थांगशु आज जांग से मिली है और कल वो उसके ट्रीटमेंट के लिए आ जाए, वरना उसे सब कुछ याद आ सकता है। ये सुनकर थांगशु को और ज्यादा शक हो गया। वो थाव थाव को पिक करने के लिए उसके स्कूल गई तो उसने देखा कि जांग थाव थाव के साथ था। वो जांग को अपने साथ ले गई और फिर से उसे यही कहा कि वो उसकी वाइफ नहीं है, पर जांग उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। जिसके बाद थांगशु को चक्कर आने लगे और जांग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उन्हें पता चला कि थांगशु को मेमोरी लॉस हाइप्नोसिस की वजह से हुआ है और कब तक उसकी मेमोरी वापस आ पाएगी वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर जांग को लियांगची पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। डॉक्टर के जाने के बाद वो थांगशु को किस करता है और उसने थांगशु से कहा कि उसकी बॉडी अभी तक जांग के बारे में नहीं भूल पाई। तभी लियांगची वहां पर आ गया और जांग से फाइट करने लगा। वो दोनों ही थांगशु को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। थोड़ी देर में वहां पर मिस्टर वन आ गए, जिन्होंने कहा कि थांगशु उनके साथ जाएगी, पर थांगशु ने उन तीनों के साथ जाने से मना कर दिया और फिर वो थाव थाव को एक न्यू फ्लैट में ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर जांग आ गया, जो कहता है कि वो कुकिंग करने के लिए आया है और जल्दी से अंदर आकर उन दोनों के लिए कुकिंग करने लगा। उसने थांगशु की फेवरेट डिशेस रेडी की थी, जिनको टेस्ट करते ही थांगशु को फ्लैशबैक याद आने लगे। जांग ने थांगशु को बताया कि वो उसको फोर्स नहीं करेगा और उसका वेट करने के लिए रेडी है। फिर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर में लियांगची वहां पर आ जाता है। थांगशु ने थाव थाव को वहां से भेज दिया और लियांगची समझ गया कि थांगशु को सब कुछ याद आ चुका है। थांगशु ने लियांगची से कहा कि मेमोरी लॉस के बाद भी जांग उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसका वेट करने के लिए रेडी है, पर लियांगची ने क्या किया। लियांगची को गुस्सा आ गया कि अगर वो लियांगची से प्यार नहीं करती तो उसने लियांगची की जान क्यों बचाई थी। तभी जांग वहां पर आ जाता है और कहता है कि थांगशु कोई डॉल नहीं जिसे वो जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है। अगर लियांगची को बदला लेना है तो वो जांग से ले, थांगशु को इन सब में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। लियांगची ये बोलकर चला गया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जिसके बाद जांग थांगशु को किस करने लगा।
अब वो दोनों रूम में थे और जियांग थांगशु को बताने लगा कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर थांगशु ने कहा कि अभी तक उसके फादर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी जियांग को किसी की कॉल आई और उन्हें पता चला कि मिस्टर थांग का पता चल चुका है। मिस्टर थांग ने बताया कि लियांगची ने ही उन्हें किडनैप किया था और इतने साल वो कंट्री साइड में रहे थे। लियांगची ने उन पर नजर रखी हुई थी। इसके बाद जियांग ने वेडिंग की बात की तो मिस्टर थांग भी मान जाते हैं। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं। पर थोड़ी देर में लियांगची वहाँ पर आ जाता है, जिसने कहा कि उसने बताया था ना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।